इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, जिसे हम आईसीटी के नाम से भी जानते हैं, और आप सभी को पता ही होगा कि ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंकर की यूनिवर्सिटी में ये आती है। और यहाँ यदि आपको फैकल्टी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर यदि आपको जॉब करने का मौका मिले तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो जी हाँ, आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की वेरियस वैकेंसीज, जहां पर फार्मा की कैंडिडेट भी रहने वाले हैं एलिजिबल। 7 पोस्ट आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जहां पर फार्मा के कैंडिडेट रहेंगे एलिजिबल। तो कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर से वॉच करिए कंप्लीट नोटिफिकेशन के लिए। तो ये जो आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, जो कि आज ही की डेट पर आई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 23 फरवरी यहाँ पर दिया गया है, जो कि आज ही की डेट में आई हुई है। यहाँ पर आई हुई है फैकल्टी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन। ठीक है, क्या कुछ रहने वाला है फार्मा कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी, कंप्लीट बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे पहले यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए ये जो आपका वेबसाइट दिया गया है www.ictmumbai.edu.in, ये रहने वाला है आपका क्या ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर जाकर आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग डेट आज से ही है, 23 फरवरी से आज से ही स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म, आप जाकर देख सकते हैं। जिसकी एंड डेट रहने वाली है 17 मार्च। ठीक है, 17 मार्च को इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है उसका आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जब आप सबमिट कर लेंगे उसका आपको पीडीएफ को प्रिंट आउट यहाँ पर निकालना है। ठीक है, प्रिंट निकालना है। फिर उसके बाद आपको नीचे में पीडीएफ में दिया गया एड्रेस है, उस पर आपको क्या करना है, बिफोर 24 मार्च आपको सेंड कर देना है, ताकि वो बिफोर 24 मार्च तक वहाँ पहुँच जाए। ये है इनकी प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हम बात करने वाले थे, जिसके बारे में हमें जानना है कि फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी एंड बी फार्मेसी। ठीक है, टेक्नोलॉजी और बी फार्मेसी दोनों की ये क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर की रहने वाली है पोस्ट। ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो सैलरी रहने वाला है। ठीक है, तो एंट्री पे क्या कुछ रहेगा, आपको स्टार्टिंग ही क्या दिया जाएगा, 57,700। ये क्या है, स्टार्टिंग की ही सैलरी रहने वाली है, एंट्री पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि क्या है, लेवल इनका 10 में मापा गया है, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेक्नोलॉजी की 3 पोस्ट है और आपकी बी फार्मा की 4 पोस्टें रहने वाली है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी के बारे में देखते हैं कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है और कौन से स्टूडेंट मीन्स एज स्केल क्या कुछ रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस क्या कुछ रहने वाली है, आगे हम लोग डिस्कस करते जाते हैं। यहाँ पर क्लियर है कि 7 पोस्ट रहने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, 3 आपके लिए है टेक्नोलॉजी के लिए एंड बी फार्मा के लिए रहेगी 4। अब हम लोग देखते हैं ये जो डिपार्टमेंट की बात हो गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आपकी 3 पोस्ट रहेगी और बी फार्मा डिपार्टमेंट में 4 पोस्ट रहेगी। अब हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है। डिपार्टमेंट की बात हो गई, यहाँ पे आपको नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, ये आपका एसोसिएट प्रोफेसर का दिया गया है। नीचे आएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन दी गई है। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आप देख सकते हैं लेवल 10 का था, ये हमने डिस्कस किया, लेवल 10 का रहने वाला है पे इनका। ठीक है, जहाँ पर 57,700 इनका पे रहेगा पर मंथ। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मेसी लिखा है। ठीक है, फार्मेसी जहाँ जहाँ पर लिखा है उसी पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो बैचलर्स एंड मास्टर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बैचलर किया हो और मास्टर या फिर मास्टर। ठीक है, उसके बाद क्या कुछ है, बैचलर्स स्टूडेंट्स के लिए मीन्स बी फार्मा स्टूडेंट के लिए और क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जो पोस्ट आई हुई है जैसे कि बी फार्मा डिपार्टमेंट में आई हुई है या फिर टेक्नोलॉजी, तो उस रिलीवेंट एरिया में इनका मास्टर डिग्री होना चाहिए। देखिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए किसमें, फार्मेसी मैनेजमेंट के हैं जैसे कि, तो मैनेजमेंट में, और फार्मेसी के हैं तो फार्मेसी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कुछ मांगा गया है, तो जैसे कि रिलीवेंट फार्मेसी यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर पीएचडी, जिन्होंने पीएचडी किया है वो रहेंगे यहाँ पर एलिजिबल। ठीक है, फार्मेसी यहाँ पर भी लिखा है, देख सकते हैं आप
आप लोग। देन उसके बाद दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ पब्लिकेशन जैसे कि 3 मिनिमम उनके पास पब्लिकेशन होना चाहिए, या फिर SCI जनरल से, या फिर स्कोपस इंडेक्स जनरल से, या फिर उनके पास बुक चैप्टर पब्लिश होना चाहिए इंटरनेशनल पब्लिशर से। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है, एक बार ज़रूर से आप लोग चेक कर लेंगे, इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ज़रूर से एक बार पॉइंट टू पॉइंट और आप लोग यहाँ पर इसे चेक कर लीजिएगा। अब यदि हम बात करते हैं कि एज स्केल क्या कुछ बोला गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नॉट मोर देन 45 ईयर, ठीक है। 45 ईयर से ज़्यादा के स्टूडेंट जो कैंडिडेट होंगे वो एलिजिबल नहीं रहने वाले। कैंडिडेट 45 ईयर से पहले के हैं वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग दिया है, देन उसके बाद सेकेंड में फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी मांगा गया है। फार्मास्यूटिकल जो साइंस है उनके लिए बैचलर्स आप देख सकते हैं BSc टेक या फिर BTech इन फार्मास्यूटिकल साइंस, जो कि टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल साइंस एंड फाइन केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, ये है क्या टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए बैचलर्स, मास्टर्स एंड PhD, ठीक है, रिलीवेंट एरिया में। अब यदि बात करते हैं बी फार्मा जो बी फार्मा डिपार्टमेंट है उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर, ठीक है। पहले तो आप देख पाएंगे बैचलर्स के लिए इट मीन्स यूजी की बात करेंगे तो यूजी डिग्री क्या होना चाहिए इनका, बी फार्मेसी। पीजी डिग्री के बारे में बात करेंगे तो मास्टर्स इनका होना चाहिए एम फार्मा, MS या M.Tech होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, ये आपका रहने वाला है डिसिप्लिन, ठीक है। देन उसके बाद आप यदि बात करेंगे PhD की, तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड रिलेवेंट क्रॉस डिसिप्लिन भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे M फार्मा के स्टूडेंट यहाँ पर रहने वाले हैं एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट क्रॉस डिसिप्लिन भी दिया गया है। फिर उसके बाद देखेंगे इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या कुछ है, तो आप देख पाएंगे सभी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट दे ही दिए गए हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, हर्बल टेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आ जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पर जो आपको इंडिकेट कर रहा है प्रिफर्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिफर्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इनका आपको प्रेफरेंस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा आपका डिसाइड होगा कि आप क्या कुछ सब्जेक्ट वहाँ पर टीच करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिलअप करना है इनकी क्या कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट सारी चीज़ें होनी चाहिए, और एक बार ज़रूर से इंस्ट्रक्शन आप लोग रीड यहाँ पर से कर लेंगे। फिर यदि हम लोग बात करेंगे कि जैसे हमने फर्स्ट ही बात किया कि कैसे आपको फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया एड्रेस, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म इस दिए गए वेबसाइट में जाकर फिल करना है, जिसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है और एंड डेट रहने वाली है 17 मार्च। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी 3 कॉपी निकाल कर सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है, 3 कॉपी निकालेंगे, इसका सेल्फ अटेस्टेड करेंगे और उनको हम सेंड कर देंगे, जो कि देखिए 24 मार्च से पहले पहले ये क्या हो जाए, वहाँ पहुँच जाए, ठीक है। कहाँ पर हम लोग सेंड करेंगे, इट मीन्स जो क्या कुछ एड्रेस है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस भी मेंशन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो आप देखेंगे जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 1000 रहने वाला है, और जो कैंडिडेट जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं जो कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए रहेगा 500 ओनली, ठीक है। 500 यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा, जो कि कैंडिडेट है रिजर्व कैंडिडेट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है। ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस को ध्यान में रखिए, जो कि आपके लिए जो आपका हार्ड कॉपी उसको आपको पोस्ट करने के लिए इसी एड्रेस में पोस्ट करना होगा। देन जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनको तक मेल, ईमेल के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू नोटिफाई उनको
किया जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं, एक बार ज़रूर से पीडीएफ को आप लोग चेक कर लेंगे। जितने भी आपके पहचान में जो सीनियर होंगे आपके, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे, ज़रूर से उन तक आपको ये नोटिफिकेशन पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पे स्केल भी बहुत अच्छा ये प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि टॉप की यूनिवर्सिटी है ये आईसीटी। तो ज़रूर से ऐसे जगह में जॉब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ज़रूर से इसे आपको शेयर करना चाहिए। और इसी प्रकार के नोटिफिकेशंस के लिए डाउनलोड कीजिए जीडीसी क्लासेस ऐप एंड सब्सक्राइब कीजिए जीडीसी फार्मा जॉब यूट्यूब चैनल। ऑल द बेस्ट।